तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश कंप्लीट रूप से। तो हम आज से स्टार्ट किया है हमने और आज लेके आए हैं हम आज का फर्स्ट वीडियो। और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस जो है अच्छे से माइंड में फीड कर लेना चाहिए और उसकी पूरी नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से टॉपिक वाइज पोर्शन वाइज उसकी अच्छे से स्टडी कर सके और मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सके। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। देखिए, क्लास 12th और सिलेबस है हमारे पास 2020 और 21 का क्लास है हमारे पास 12th। अब 12th में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी स्पेलिंग। 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से शायद ही किसी को 2-3% बच्चों को 12th की स्पेलिंग आती होगी, इसीलिए ये स्पेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। 12th TWELFTH, इसमें क्या होता है, एफ साइलेंट होता है, इसलिए ये स्पेलिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेलिंग बन जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। आप सभी भी इसको याद रखें अच्छे से, ठीक है। तो स्पेलिंग याद रखना, उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर भी ली होगी इतनी देर में। तो और सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या सिलेबस है देखिए, 2020-21 के लिए बहुत सी ये चल रहा है कि शायद कोर्स चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेखो कोर्स चेंज होने की संभावना बहुत कम है। देयर इज फ्यू चांस टू चेंज द सिलेबस ऑफ 12th क्लास, क्योंकि हमारे पास टाइम ही है, कब छपेगी किताबें, कब स्टार्ट होगी स्टडी, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो कोर्स चेंज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज के सिलेबस की ओर और देखते हैं क्या है। हमने इस पूरे सिलेबस को जो है 4 पोर्शंस में बांटा है। पहला है रीडिंग पोर्शन, दूसरा राइटिंग, तीसरा बुक्स और चौथा है सेशनल, ठीक। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है देखें आप। तो रीडिंग पोर्शन है हमारे पास 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। इसमें हमारे पास 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज होगा क्वेश्चन आंसर का, जैसे हम करते आ रहे हैं 11th तक, लेकिन इस 12th में जो दूसरा पैसेज आएगा वो आएगा नोट मेकिंग का। वो आएगा हमारे पास, वो थोड़ा स्पेशल है, अलग है, उसको भी हम स्पेशल तरीके से ही पढ़ेंगे ताकि आप उसमें भी अच्छे से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सको। उसके बाद है हमारे पास राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन है हमारे पास 25 मार्क्स का। हाउ मेनी मार्क्स? 25 मार्क्स का हमारे पास राइटिंग पोर्शन है। तो इस पोर्शन को हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस पोर्शन में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स है 25, और 25 में से कम हमें 20+ मार्क्स तो इन एनी कंडीशन अचीव करने ही करने हैं, ठीक। अब ये जो राइटिंग पोर्शन 25 मार्क्स का है, इसमें भी देखो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें शॉर्ट कंपोजिशंस, ठीक। शॉर्ट कंपोजिशन हमारे 4 नंबर का है। रिपोर्ट पार्ट जो है हमारे पास 7 नंबर की है। अब रिपोर्ट भी हमारे पास 2 होती है, एक होती है फैक्चुअल रिपोर्ट और एक होती है बेस्ड ऑन एन इवेंट, अर्थात बीती हुई घटना पर आधारित रिपोर्ट। दोनों एग्जाम में दोनों आती है, दोनों में से एक करनी होती है। तो हम जिस टाइम इसको पढ़ेंगे उस समय आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। इसके बाद है हमारे पास लेटर्स। लेटर्स भी हमारे पास 4 प्रकार के हैं, 4 में से 2 आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। तो चारों लेटर को हम इजीली पढ़ने वाले हैं, इनको भी अच्छे से। कितने मार्क्स का है? 7 नंबर का। ध्यान रखना, इस साल जो जॉब का और एडिटर टू लेटर टू द एडिटर और जॉब वाला जो लेटर इस साल आया है, इसका मतलब अब इस साल जो आएगा वो दोनों लेटर नहीं आएंगे। इसके बाद बचे कौन से? ऑफिशियल लेटर और एक बचा बिजनेस लेटर। तो ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार इन दोनों में से ही आने के 100% चांस है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल हमारे पास 7 नंबर का है, और इसके बाद स्पीच
स्पीच भी हमारे पास 7 नंबर का है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि कितने हो गए, 7 चौक 28 और 4 32 नंबर हो गए, और जबकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है 25 नंबर, तो ये 25 ही है। देखो कैसे, क्योंकि आर्टिकल और स्पीच दोनों में से आपको एक ही करना होता है, आएंगे दोनों एग्जाम में, इसलिए आप इसको करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसको करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू ऐड ओनली वन ऑफ देम, ये या फिर ये, तो 7 ये एक ही बार लेना है, 7 21 और 4 25, ठीक। इसके बाद है हमारे पास सेशनल मार्क्स। जो सेशनल मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, वो हमारे एग्जाम जो है अर्धवार्षिक उसके अभ्यास पर हमारे स्कूल की ओर से भेजे जाते हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो पूरे चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रीडिंग पोर्शन हो गया, राइटिंग पोर्शन हो गया और सेशनल पोर्शन हो गया। अब बचा हमारे पास बुक्स, जो बहुत ही परेशान करती है बच्चों को। किस वजह से? हाउ टू राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज टू लर्न इज वेरी टफ वर्क इन इंग्लिश। अब देखो, जो बुक्स है हमारे पास कितनी है? 2 है, एक है रेनबो और एक है दूसरी पनोरमा। तो रेनबो में भी हमारे पास 2 पोर्शंस है। कौन सा? एक है पोइट्री पोर्शन और एक है प्रोस पोर्शन। तो पोइट्री है हमारे पास 4 नंबर का और प्रोस पार्ट है हमारे पास 15 मार्क्स का। तो इट मीन्स जो ये रेनबो बुक है कुल कितने नंबर की हो गई? 25 नंबर की हो गई, ठीक। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट बुक है, ये है पनोरमा और ये है हमारे पास 15 नंबर की। अब 15 नंबर की जो है ये है, इसमें केवल एक ही पार्ट है, वो है प्रोस पार्ट, इसमें पोइट्री पार्ट नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा बुक्स। अब जो हमारे ये शॉर्ट कंपोजिशन है 4 नंबर की, अब इसमें भी हमारे पास 5 टॉपिक अवेलेबल है। How many topics are there in this topic? There are only 5 topics in this short composition topic. तो देखो शॉर्ट कंपोजिशन में भी कितने टॉपिक हैं हमारे पास। पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिसेस और तीसरा है पोस्टर और चौथा है आर्गुमेंट्स और पांचवा है इन्विटेशंस। तो इस साल जो हमारे आया एग्जाम में कौन कौन सा आ गया? एक नोटिस आ गया और एक इन्विटेशन आ गया, ठीक। इट मीन्स इस साल कौन सा आने के चांसेस है? एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस इन दोनों का टर्न बना हुआ है, एक साल तू चल, एक साल मैं चलूंगा। तो इससे पहले क्या आया था? एडवर्टाइजमेंट, तो इस बार क्या आ गया? नोटिस। तो नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल क्या आने वाला है? इस साल आएगा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट करेक्टली, ओके। तो इस बार हमें एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से सीखना है कि किस प्रकार से इसे लिखा जाता है, ताकि हम पूरे 4 नंबर उसमें अचीव कर सके। इनमें से आपके 5 टॉपिक है, 5 में से एग्जाम में 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है, ठीक है। और इन 4 मार्क्स में से हमें 4 ही अचीव करने हैं, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी इस 25 वाले पोर्शन में, क्योंकि राइटिंग पोर्शन बहुत इजी होता है बुक्स की कंपैरिजन में। बाकी रीडिंग पोर्शन भी आप कर लोगे, राइटिंग पोर्शन भी कर लोगे, आपको परेशानी आएगी तो बुक्स में आएगी कि हाउ टू राइट आंसर्स विद करेक्टली। तो आपको जब बुक्स पढ़ाई जाएगी, ये बुक पढ़ाने के बाद आपको पहले हम क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाएंगे, याद नहीं कराएंगे। याद करोगे तो कब तक रखोगे याद? 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। आफ्टर दैट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। दैट्स वाई हम आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाता है। जितने भी आंसर है मोस्टली सारे आंसर पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो प्रेजेंट फ्यूचर में भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन के आंसर है वो पास्ट टेंस में ही लिखे जाते हैं। इस वजह से बुक्स कंप्लीट करने के बाद हम आपको इस शिवाय क्लासेस चैनल पर क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाएंगे, ताकि फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन आए उसका आप इजीली आंसर बना लो। और इसके अलावा हम आपको बहुत ही सरल भाषा में ये सारे नोट्स जितने भी पोर्शन है क्वेश्चन आंसर का हो, चाहे वो शॉर्ट कंपोजिशन का हो,
है ना, कोई सी पोएम का हो, थीम का हो, कोई सा भी हो, उन सब के आंसर हम आपको बिल्कुल इजी भाषा में लिखे हुए अवेलेबल कराएंगे। तो आप इसकी टेंशन न करें, बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये सिलेबस को लेकर आपको जानकारी दी गई है आपको पसंद आई है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस साल 12th में हैं या 10th में हैं उसको शेयर करें, क्योंकि हम 12th की इंग्लिश के साथ साथ 10th की इंग्लिश और 10th की मैथ भी स्टार्ट कर दिए हैं। उसकी भी नेक्स्ट वीडियो डलती रहेगी अपने चैनल पर, इसलिए आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को जो इस साल बोर्ड क्लासेस में हैं उसको शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर बैठे इस लॉकडाउन में स्टडी कर सके और अपना जो टारगेट है परसेंटेज अचीव करने का वो उसे इजीली प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।